चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के साथ जो अपने सेक्टर में मोनोपोली है। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो CDSL, जो कि अपने सेक्टर में एक मोनोपोली रखता है। और इसके एक और स्टॉक है जो इसके एक समान स्टॉक है जिसका नाम है NSDL। NSDL जो स्टॉक है वो सिर्फ सेम CDSL जैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में CDSL में कहाँ पे बाइंग लेवल्स ढूंढे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर 54 के RSI के ऊपर। माफ़ करिए, यहाँ पर एक सपोर्ट था अच्छा, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट था। तकरीबन अप्रैल और जून के बीच में, यहाँ पर जून के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो हमें समझना होगा कि मई महीने में काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे ये स्टॉक हुआ करता था, लेकिन तब बाइंग लेवल्स काफ़ी अच्छे थे। अभी ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भाग गया है दोस्तों। CDSL के बारे में क्यों इतने लोग बुलिश होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हो दोस्तों। CDSL बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन द 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। तो आप देख सकते हैं कि 6 करोड़ के एक्टिव डीमैट अकाउंट्स CDSL के पास है, और वो CDSL हैंडल करता है। CDSL एक ऐसी कंपनी है जो सिक्योरिटीज और डिपॉजिटरी यहाँ पर हैंडल करती है। जो आपके शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में आपके रहते हैं, और वो जो डीमैट अकाउंट होता है वो CDSL के पास होता है अल्टीमेटली दोस्तों। तो आपके शेयर्स अल्टीमेटली CDSL हैंडल करता है, एक तरीके से स्टोर करता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो मार्केट कैप है इनका 12,000 करोड़ का, और एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन इसका अगर हम हाई देखेंगे तो 1700 पे चला गया था। अभी स्टॉक 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का P41 है, जो कि इतना स्टॉक अभी महंगा नहीं हुआ है। पहले एक्चुअली महंगा था, लेकिन री रेटिंग स्टॉक की हो चुकी है। डिविडेंड खास स्टॉक पे नहीं करता। बाकी ROC अगर देखे और ROE अगर देखे तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तकरीबन 40% से आगे जिस भी कंपनी का ROC और ROE होता है, वो कंपनी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। बाकी अगर हम देखें कि डेट इसके ऊपर निग्लिजिबल है, डेट इसके ऊपर नहीं है ज़्यादा। और जो इसका हम कह सकते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। निग्लिजिबल है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ही नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि स्टॉक की चाल कुछ ऐसी रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग चल रही थी काफ़ी सालों से। जैन 2018 से जैन 2021 तक काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ पर हो रही थी, और वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम थे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम थे, और सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही थी वहाँ पर। तो क्यों ऐसा हो रहा था हम ये भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो स्टॉक था वो 2020 के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर भाग गया दोस्तों। 2020 में ऐसा क्या हुआ था, तो आप सबको पता है कि हर्षद मेहता स्कैम आया था, और वहाँ पर काफ़ी सारे हर्षद मेहता स्कैम की वेब सीरीज आई थी। और उसके बाद स्टॉक मार्केट का एक क्रेज बढ़ गया था लोगों में, और वहाँ से एक कंटिन्यूस डीमैट अकाउंट की ओपनिंग चल रही थी, कंटिन्यूस शेयर इन्वेस्टमेंट चल रहे थे, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बन रहे थे, और उसी की वजह से ये कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो पी है वो चल रहा है 40 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी नीचे वैल्यूएशंस कंपनी के आ गए हैं, लेकिन ईपीएस की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगातार ईपीएस की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है दोस्तों। और ईपीएस की बिल्डिंग, जो ब्लू कलर की यहाँ पर बिल्डिंग्स है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो हमें ये समझना होगा कि जिस कंपनी में भी ईपीएस बढ़ता है और वैल्यूएशंस डाउन रेटिंग होती है, तब हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करने का मौका देखना चाहिए। ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है दोस्तों कंपनी की। कंपनी डेट फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अच्छे गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दे रही है, और जो CAGR है दोस्तों 5 सालों का कंपनी का, तो अच्छे CAGR से प्रॉफिट उन्होंने ग्रो किए हैं। तकरीबन 30% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुए हैं दोस्तों। बाकी डिविडेंड जो पे आउट है, कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि 47% के होते हैं। और यहाँ पर जो है मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 16.53% है 10 सालों में। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है दोस्तों, वो ऊपर का नहीं है तो कि नीचे का है। जो प्रोमोटर है वो उनकी जो होल्डिंग से डिक्रीज कर रही है कंपनी से, और जो पब्लिक है वो पब्लिक ज़्यादा खरीदी कर रही है। पब्लिक होगी, फिर DIIs हो गए या फिर FIIs हो गए दोस्तों, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FIIs की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन DIIs इस कंपनी से
निकल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने लिया है। 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ओपीएम है 39% का था, और आप देख सकते हैं वो मार्च 2020 में 43% तक चला गया। बीच में वो 47% भी चला गया था। तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है कंपनी। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लोग कम कर देंगे, और उसकी वजह से सीडीएसएल के प्रॉफिट ग्रोथ पे जो एक तरीके से नुकसान सीडीएसएल का हो सकता है। पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जो जून 2021 से मार्च 2022 का जो ओपीएम है 63% से लेकर 66% तक चला गया था। तो हमें ये समझना होगा कि कंटिन्यूस जो है ओपीएम कंपनी का बढ़ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल फेज डिक्लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नेट प्रॉफिट जो है वो 64 करोड़ से 78 करोड़ हो चुका है। बीच में बढ़ा था फिर गिर गया। तो ये एक इशू कंपनी में होता है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 सालों में 77% के रिटर्न्स कंपनी ने दी है, और ये कंपाउंडेड सीएजीआर है। और ये 1 सालों में 30% के रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों वो भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 सालों के लिए 20% और 3 सालों के लिए 40%। वैसे ही एक और बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, जिसको हम एनालिसिस करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा इस सपोर्ट पे, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो दोस्तों स्टॉक का नाम है कैम्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे सपोर्ट यहाँ पर बने थे। कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट है। 4,000 के ऊपर ये स्टॉक चला गया था, अभी 2,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तकरीबन 50% का डाउनफॉल इस स्टॉक ने दिखाया है। तो दोस्तों सीडीएसएल जैसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंपनी है, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ये काम करती है दोस्तों। ये इंडिया की लार्जेस्ट आरटीए है। जो कैम्स है ये इंडिया की लार्जेस्ट आरटीए है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार इसे हम कह सकते हैं। और ₹22 ट्रिलियन, और यहाँ पर 69.4% ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पर एग्रीगेट का मार्केट शेयर है कैम्स का। तो तकरीबन ये मोनोपोली रही है दोस्तों। जैसे सीडीएसएल यहाँ पर मोनोपोली है, तो कैम्स जो है वो डुओपोली है, और फिर मोनोपोली भी आप उसे कह सकते हो। सर्विस ऑफर क्या करती है दोस्तों, एग्जैक्टली काम क्या करती है कैम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजिंग इंटरफेस, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन करती है, डिविडेंड प्रोसेस करती है, इंटरमीडिएटरी एक इम्प्लीमेंट करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है, इन्वेस्टर इंटरफेस यहाँ पर होता है, और जो सेटलमेंट होता है दोस्तों वो यहाँ पर ये कंपनी करती है। शेयर्स का जो सेटलमेंट होता है, ब्रोकरेज कंपटीशन होता है, इस जैसे काम ये कंपनी करती है। कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा आता है। जो एयूएम्स होते हैं वो मैनेज करने का काम ये कंपनी करती है, और वहाँ से जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कमीशन ये यहाँ पे इस कंपनी को मिलता है। इक्विटी से यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0062%, हाइब्रिड फंड, डेट, लिक्विड फंड्स और अदर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको रेवेन्यू जनरेट। इंडिया का फिजिकल नेटवर्किंग अगर आप देखोगे तो 272 यहाँ के इनके सर्विस सेंटर है, जो कि 25 राज्यों में है और 5 इंडियन टेरिटरीज में है। तो ये फिलहाल के लिए तो इंडिया से ही रिलेटेड रखता है। बाकी अगर क्लिनिकल अगर बेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। 15th यहाँ पर लार्जेस्ट जो म्यूचुअल फंड है उस कंपनी में डिपॉजिटरी लेवल पे रखते हैं। उसमें आता है दोस्तों एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, डीएसपी इन्वेस्टमेंट, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और फ्रैंकलिन टेम्पलन एसेट मैनेजमेंट। तो हाई मार्केट शेयर इन द ड्यूओपोली आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला था कि हाई मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, जो कि 70% के ऊपर है। और आप देख सकते हो बाकी के जो फंड्स है उनके पास भी 2% 3% की मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये एक मोनोपोली है दोस्तों। इसका भी अगर हम पी देखेंगे तो 41 पे काम कर रहा है, 40 के आसपास। और ईपीएस की ग्रोथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि काफ़ी अच्छी ईपीएस की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, और हमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका यहाँ पर एक तरीके से देखना चाहिए। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जैसे सीडीएसएल मैंने आपको बताया। अच्छे रिटर्न्स, आरओई काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। 21% के सीएजीआर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है, और कंपनी मेंटेन कर रही है उसका जो डिविडेंड पे आउट है।
बाकी कॉन्स अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस के हिसाब से जो बुक वैल्यू से स्टॉक जो है वो 18 टाइम्स हाइट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी अगर इसके ओपीएम देखेंगे दोस्तों तो कंटिन्यूस बढ़ते चले गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन फेज आया जून 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड, और फिर उसके बाद अच्छा खासा एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट कितना आया था, तो एक समान नेट प्रॉफिट आया था, ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा उसमें उछाल नहीं दिखा दोस्तों। इसका डेटा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज किया है, और जो ओपीएम है दोस्तों वो एक कांस्टेंट तरीके से रहा है, बीच बीच में घटा है, बीच बीच में बढ़ा है। लेकिन जब तक इस कंपनी का ओपीएम नहीं बढ़ जाता तब तक इस कंपनी में एक तरीके से हम इसे ग्रोथ स्टॉक नहीं कह सकते, एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके ज़्यादा, मतलब डबल ट्रिपल डिजिट इनके जब तक नहीं हो जाते तब तक इसका स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा ने दोस्तों कि प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग जो है वो ट्रिम कर रहे हैं, 30% से लेकर 23% तक ये लेके आए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रिम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, और आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो होल्डिंग को है वो 30% से 28% पे लेके आए हैं, तो इन्होंने भी ट्रिम किया है। लेकिन पब्लिक जो है वो लगातार इसमें खरीदारी कर रही है दोस्तों। तो हमें समझना होगा कि जो स्मार्ट मनी है वो क्या काम कर रहा है एक्चुअल में, कंपनी के प्रोमोटर स्टेक क्यों बेच रहे हैं, स्टॉक को क्यों कम कर रहे हैं। एक्चुअली 30% ये एक अच्छा रेशो था, लेकिन वहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है वो बेचे जा रहे हैं प्रोमोटर से, पब्लिक को हैंडओवर किया जा रहा है दोस्तों। तो कैंप्स में ऐसा एक्चुअल में क्या चल रहा है वो भी हमें समझना होगा। बाकी अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीडीएसएल एक काफ़ी अच्छी कंपनी रहेगी, ग्रोइंग स्टेज की कंपनी रहेगी एज कम्पेयर टू कैम्स, क्योंकि कैम्स का मार्केट शेयर अच्छा है और मार्केट शेयर कैम गेन नहीं करेगा। ऊपर से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रहता, ओपीएम लगातार कांस्टेंट रहे हैं, तो ये समस्या यहाँ पर कैम्स में आ रही है दोस्तों। और प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार गिर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी होती है। तो हमें समझना होगा कि ये जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रही है, 22% से सीधा 32, मतलब 10% से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ाई गई है होल्डिंग्स। तो हमें समझना होगा कि इतना भी हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।